जमाते 10 अक्टूबर को जम्मू में जमहूरी इदारों की बहाली और आईन के तहफ्फुज के लिए दबाव डालने के लिए एहतजाजी धरना और मुजाहरा करके इत्तेहाद और ताकत के एक बड़े मुजाहरे के लिए कमर बस्ता है। इस सिलसिले में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों जैसे JKNC, JKPDP, कांग्रेस, CPIM, JKNPP के लीडरों और कारकुनों ने इस तक़रीब को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस एहतजाज में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के मकसद से इन जमातों के कारकुनान और रहनुमा इजलास कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने NC ऑफिस का दौरा किया और कायदीन और कारकुनों से जम्मू में अपोजिशन जमातों के 10 अक्टूबर को होने वाले मेगा इवेंट की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ ने यह फैसला किया है कि 10 तारीख को वो जम्मू में एक एहतजाजी धरने पर बैठेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ के नारे के साथ ये धरना होगा ड्यूकॉम ऑफिस के सामने और फिर मेमोरेंडम में दिया जाएगा जो फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में क्योंकि टॉप लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, अपोजिशन पार्टीज़ के, वो इस धरने में बैठेंगे। तो इस धरने को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए सभी पार्टी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP और बाकी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके जो वर्कर और लीडर्स हैं उनको मोबिलाइज करने का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, डिफरेंट जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट एरियाज़ से, डिफरेंट इलाकों से यहाँ जम्मू के। और इनको भी ये अभी मंथन कर रहे हैं यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस में। इसी तरह की जो मीटिंग्स हैं वो PDP, कांग्रेस और बाकी जितने भी अपोजिशन फ्रंट की जो पार्टी लीडर्स हैं, जो पार्टियां इसमें शामिल हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो वर्कर हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लीडरान मुख्तलिफ पार्टीज़ के उनको इस धरने में शामिल करवाया जाए। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, किस तरह से आप मोबिलाइज कर रहे हैं पार्टीज़ को, किस तरह से वर्करों को मोबिलाइज कर रहे हैं? जी शुक्रिया। जैसे पीछे ऑल पार्टी मीटिंग के मौके पर डिसाइड किया गया है कि जम्मू में हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे एहतजाज करेंगे। जैसा सभी लोग जानते हैं पिछले कुछ वक्त से जो चर्चा में जम्मू के बहुत सारे इशूज़ उभर करके आए हैं और जेन्युइन इशूज़, डिज़र्विंग इशूज़, बर्निंग इशूज़, चाहे वो जनरली तो पॉलिटिकल तो है ही, असम्बली चुनाव करना न करना, फिर वो हुकूमत, अवामी हुकूमत का न होना एक ट्रेजेडी है, एक जुल्म और ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। उसके साथ इवन बाकी इलेक्शंस का जो शेड्यूल है वो भी डिस्टर्ब, और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत सारे के सारे पावर जो है वो ऑटोक्रेटिकली यूज़ करना चाहती है। पंचायत के इलेक्शंस डिले करने के इंडिकेशंस मिले हैं, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस डिले करने के इंडिकेशंस मिले हैं, और एक लोकसभा चुनाव के लिए बता रहे हैं, और वो भी खुदा जाने करते हैं। लेकिन हुकूमत को बड़ा शौक़ पड़ा है कि वो सारे के सारे जो अवामी नुमाइंदों के पावर्स है वो अपने पास रखे। उसके अलावा बर्निंग इशूज़ है। यकीन नहीं करेंगे कि ये जो स्मार्ट मीटर्स का मामला है रियासत में, ये एक आम आदमी के ऊपर एक टेरर है, एक दहशत है। कहाँ से लाएगा? जो शख्स 3 या 4 या 500 रुपए का बिल देता था, उसको स्मार्ट मीटर की वजह से 3000, 3500 बिल वो कहाँ से ला पाएगा? इसी तरह यहाँ का ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, ये अब्दुल गनी मलिक, एक्स मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अपनी बात कर रहे थे। शेख बशीर अहमद हैं, ये एक्स MLC हैं और सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये जो 10 तारीख का जो है, क्या लगता है आपको कि क्या अपोजिशन पार्टी की तरफ से एक शुरुआत है एक बड़ी एजिटेशन की? ये हाल ही में फारूक साहब की क़यादत में ऑल अपोजिशन पार्टीज़ की एक मीटिंग हुई थी। उसमें फ़ैसला हुआ था कि 10 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, और उस प्रोटेस्ट के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर जम्मू को एक चिट्ठी लिखी गई है। उसको कहा गया है कि हमें उस जगह का निशानदेही की जाए जहां ये सारे इकट्ठे होंगे, और पॉसिबली जम्मू में जो हरीश सिंह पार्क है उस जगह पे ये उन्होंने इशारा दिया है कि वहाँ इकट्ठे होंगे।
और उसी सिलसिले में सारी पार्टियां जो हैं वो अपने अपनी लेवल पे मोबिलाइज़ कर रही हैं अपने वर्कर्स को, ताकि वो जो प्रोग्राम है वो कामयाब हो जाए और जो बात गवर्नमेंट तक ले जानी है वो उनको पहुंचे। चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो गई है, 5 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रूल कर रहा है। और इसी तरह बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको वो हाईलाइट किया जाएगा। उसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे साथी इकट्ठे हुए हैं, ये भी अपनी जगह तैयारी करेंगे। मैम, क्या लगता है कि ये एक शुरुआत होगी? देखिए, शुरुआत तो हमने बहुत पहले से कर रखी है, क्योंकि अब हमें ये महसूस हो रहा है कि जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, हमें भी इसमें बढ़ चढ़ के रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि जो मरकज़ी सरकार है उस पर अभी तक कोई जू नहीं रेंग रही है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग, डेमोक्रेसी हमारी कहीं दूर दूर तक भाग रही है। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो अभी हम सोच रहे थे कि अब इलेक्शन करा रहे हैं, म्यूनसिपल के करा रहे हैं, पंचायत के करा रहे हैं, असेंबली की तो बात ही नहीं। हाँ, कभी कभी सुनने में आता है कि पार्लियामेंट की करा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर को ऐसे रखना है तो इनको वो भी नौबत आएगी कि उसके लिए भी ये कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे। मैसेज दी जाए कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और ख़ासकर जो आम लोग हैं वो भी, अपोजिशन पार्टीज के साथ साथ आम लोग भी, वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रेस्टोर हों, असेंबली इलेक्शंस हों, यूएलबी पंचायत पोल